हेलो एवरीवन, वेलकम टू राग्या पॉइंट चैनल। अभी हम पार्ट 7 सीरीज़ को चला रहे हैं, जिसमें हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स के बारे में जान रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत पार्ट 0 से की थी। पार्ट 0 में हमने शेड्यूल ऑफ पार्ट 7 तक, मतलब पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा करते करते हम पार्ट 7 तक हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हमने जाना। ओके, पार्ट 1 में हमने स्विट्जरलैंड बेस्ड हेडक्वार्टर को निपटाया। पार्ट 2 में हमने यूएन और उसके प्रोग्राम के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उसके बारे में जाना। ठीक है, अब हम आज पार्ट 3 में हैं। पार्ट 3 में हम ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना और वॉशिंगटन डीसी में क्या क्या हेडक्वार्टर्स हैं, किस किस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के, ये जानेंगे। तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। तो वियना से थोड़ा वीरान टाइप का फील नहीं हो रहा है? वियना, वीरान। ठीक है, तो वीरान मतलब क्या? जहाँ पे वीरान पड़ा है, जहाँ पे एकदम सुनसान है। ठीक है, जब कहीं पे सुनसान है तो वहाँ पे पेट्रोल नहीं है, सबसे पहली बात तो। वियना से वीरान पड़ा है, और जहाँ वीरान पड़ा है वहाँ पेट्रोल हो नहीं सकता। जब पेट्रोल नहीं होगा तो वहाँ की इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो जब पेट्रोल नहीं है तो वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, और जब इंडस्ट्री नहीं है तो वहाँ पे एटॉमिक नहीं है, एटॉमिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो पेट्रोल नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं है तो एटॉमिक एनर्जी नहीं है। कहाँ है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे सब वीरान पड़ा है। वीरान पड़ा है मतलब वियना, और वियना मतलब ऑस्ट्रिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑस्ट्रिया वियना में जो हेड क्वार्टर है वो इन तीन टर्म, पेट्रोल, इंडस्ट्री और एटॉमिक पे चलेंगे। तो पेट्रोल से ओपेक आता है, पेट्रोल से ओपेक आता है। ओपेक मतलब ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक का हेड क्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है। इंडस्ट्री नहीं है तो इंडस्ट्री से आता है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक, अरे सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। ये देखिए, एटॉमिक का आप ऊपर लाइए और इंडस्ट्री को नीचे लाइए। ठीक है, हल्का सा मैंने मिस्टेक कर दिया, अब इसको सुधार तो मैं सकता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप ये देखिए, मतलब एटॉमिक को आप ऊपर ले आइए यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए, ये देखिए, ये एटॉमिक को इधर ले आइए आप। ठीक है, और इंडस्ट्री को नीचे ले आइए आप, इतना आप कर लीजिए। ठीक है, मेरे लिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि देखिए, एटॉमिक को ऊपर आ गया तो IAEA। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक का आ गया, है यही, बस यहाँ पे ये नाम चेंज हुआ है। ठीक है, IAEA इसी का ही फुल फॉर्म है, एटॉमिक एनर्जी। और इंडस्ट्री में आएगा UNIDO, यूनाइटेड नेशंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार पेट्रोल, इंडस्ट्री और एटॉमिक से जो ओपेक आते हैं, IAEA और UNIDO, ये जो तीनों है ना, इनके हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है। और वॉशिंगटन डीसी जानते हैं, ये यूएसए का हेडक्वार्टर, और यूएसए में तो पैसा भरमार है, तो वहाँ पे मनी और फंड दोनों बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मनी और फंड बहुत ज़्यादा है। तो मनी से और फंड से, तो फंड से आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फंड आ गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फंड से। और मनी से आया, मनी किसके पास होता है? बैंक के पास होता है, तो वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के पास है। और ओपेक, IAEA और UNIDO जो इंडस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोल से रिलेटेड है, उसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया वियना। तो इस प्रकार आप दोनों आप जान लेंगे इससे। ठीक है, आगे हमारे सीरीज में कंटिन्यू रहिए पार्ट 7 तक, जिसमें आप नए नए क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं वो डेफिनेटली आपके बन पाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।